हमारी मांग है जो उत्तराखंड का जो परमानेंट कैपिटल जो है वो गैरसैंण राजधानी बने, तभी पहाड़ों के विकास की बात होगी, तभी पहाड़ों में रोज़गार की बात होगी, तभी पहाड़ों में स्वास्थ्य की बात होगी। और जिस तरह से आज 25 साल से लगातार उत्तराखंड का नागरिक लगातार संघर्ष कर रहा है कि हमारी जो राजधानी हो परमानेंटली कैपिटल गैरसैंण बने, लेकिन बीते सालों से दोनों नेशनल पार्टी ने जो है उत्तराखंड की आम जनता को बारी बारी से छलने का काम किया है, उनके साथ खिलवाड़ी किया है। सरकार की तो करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। सरकार जिस तरह से विज्ञापन और अखबारों के माध्यम से कई बड़े बड़े योजना दर्शाती है, उसकी ग्राउंड पे उसकी इम्प्लीमेंट किया, उसकी ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ये सरकार जो खाली जो है ये खाली जुमलेबाजी की सरकार है, खाली तर्कबाजी की सरकार है। बाकी सरकार जो है लगातार उत्तराखंड की जनता के साथ जो है खिलवाड़ी कर रही है। 92 में जब आंदोलन हुआ 42 लोगों की शहादत हुई, मुजफ्फरनगर जैसे कांड, खटीमा कांड, इस तरीके कई कांड हुए और कई लोगों ने हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों ने अपनी शहादत दी। आज भी जो है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक सुविधाओं के लिए गाँव में तरसना पड़ता है, वही हालत है। सरकारें आई गई, डबल इंजन की सरकार भी है। पहाड़ का आदमी पहाड़ को ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज भी, जैसे पहले था वैसे ही है और उसकी हालत पहले से और ज़्यादा खराब हो गई। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। देश में उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, आपको जान के हैरानी होगी कि उसके पास आज तक अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है। आप लोगों में बात सुनने में तो बहुत अजीब लग रही होगी, क्योंकि आप लोगों का कहना होगा कि देहरादून है तो, मगर आप में से अधिकतर लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि देहरादून स्थायी राजधानी नहीं है। जी हाँ, 6 महीने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून रहती है, तो वहीं 6 महीने उत्तराखंड की राजधानी बाढ़ से रहती है। उसको लेकर बात करेंगे। यहाँ पर लोग मौजूद हैं यहाँ पर जिनका कहना है कि स्थायी राजधानी जो उत्तराखंड को मुहैया कराई जाए। सर, एक राज्य जिसको 25 वर्ष होने वाले हैं गठन हुए, आज तक उसके पास अपनी स्थायी राजधानी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसको? मेरा नाम जगदीश प्रसाद पुरोहित है और मैं स्थायी राजधानी गैरसैंण का मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता भी हूँ। मतलब जो ये स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग है, ये 1960 जब उत्तराखंड की मांग हुई थी तब से ये प्रस्तावित है कि स्थायी जब उत्तराखंड बनेगा तो उसकी राजधानी जो है गैरसैंण भराड़ीसैंण होगी। लेकिन 1992 में जब आंदोलन हुआ 42 लोगों की शहादत हुई, मुजफ्फरनगर जैसे कांड, खटीमा कांड, इस तरीके कई कांड हुए और कई लोगों ने हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों ने अपनी शहादत दी। और आज भी वो अधूरा जब 2000 में उत्तराखंड बना, उसके बावजूद भी आज पर उत्तराखंड के 10 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन किसी के दिल में ये आवाज़ नहीं उठी कि उत्तराखंड का जो इस लोगों ने आंदोलन किया था, जिन लोगों ने अपने परिवार को छोड़ करके उत्तराखंड के रोडों पर, यही जंतर मंतर है, उस समय 94-95 में कई लोगों यहाँ इस जंतर मंतर पे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आज दुर्भाग्य के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, आज हमें स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए फिर एक नौजवान, आप यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या आए हुए हैं, लोग अपना कारोबार करने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली जैसे शहर में या देश की राजधानी में आए। और उत्तराखंड का अलग राज्य की मांग भी यही थी कि अगर उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उसमें वहाँ पे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेसिक सुविधाएं, हमें अपनी मातृभूमि, अपनी स्वर्ग जैसी भूमि को छोड़ करके दिल्ली की 1-2 कमरों की कोठियों में अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी पड़ती। आज हम इसके लिए मजबूर हैं, इसके लिए सरकारें मजबूर हैं। सरकारों की पूरी जिम्मेदारी है कि जो हम 10,000, 12,000, 15,000, आज उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो 10,000 रुपये, 12,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली जैसे शहर में आ रहा है। तो अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपये की नौकरी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में रहते हैं, तो वो 10,000 में क्या अपने परिवार का पालन कर पाएगा, क्या अच्छी शिक्षा दे पाएगा? तो हमें जो उत्तराखंड राज्य की जो हमने कल्पना करी थी, आज क्या वो हमारी कल्पना पूरी हो सकी? आज भी वो सपना ही है। आज भी जो है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक सुविधाओं के लिए गाँव में तरसना पड़ता है, वही हालत है। सरकारें आई गई, डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो विश्व के यशस्वी नेता हैं और वो भारत उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है, बाबा केदार, बाबा बद्री की नगरी में वो हर साल जाते हैं, लेकिन मेरी आपके माध्यम से एक विनम्र विनती है कि ये उत्तराखंड के युवाओं की, उत्तराखंड के जनमानस की मन की बात है, वो मन की बात का कार्यक्रम करते हैं और अपनी मन की बात। लेकिन आज जंतर मंतर पे हम खड़े हैं और यहाँ से नज़दीक
लोकनायक लोक कल्याण मार्ग करीबन 5 किलोमीटर के। तो आपके माध्यम से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने विश्व में भारत का गौरव भी बनाया और हमें आशा है उन तक ये आवाज़ पहुंचेगी तो वो ज़रूर उत्तराखंड के मन की बात सुनेंगे और इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है स्थायी राजधानी गैरसैंण का दर्जा देंगे। और ये हमारी मांग है कि ये 2027 के चुनाव से पहले, और इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी 2027 में उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उसमें कई पार्टियां ये भी कह रही है कि हम 27 में आएंगे तो हम राजधानी बना देंगे, यूकेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टी भी। लेकिन उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर आप सही में आपके दिल में उत्तराखंड के प्रति दर्द है, आज से अभी से उत्तराखंड के गांव में, हर जिले में आप आंदोलन करिए, सरकार को मजबूर करिए कि 2027 से पहले स्थायी राजधानी गैरसैंण बन जाए। जी सर, बड़ा सवाल एक ये उठता है कि गैरसैंण को ही आखिर क्यों राजधानी के रूप में चाहिए? देहरादून भी होती है तो उसको क्यों नहीं मांग कर लेते प्राइवेट? नहीं, आपका सवाल वाजिब है। देहरादून जो पहाड़ की परिक्रमा, आप जितने भी पर्वतीय इलाके के आप हिमालयी क्षेत्र के राज्य देखेंगे, उनकी जो राजधानी है उन्हीं के इलाके में, देहरादून मैदानी इलाके में आता है। लेकिन उत्तराखंड की मांग इसलिए की गई थी कि जो पहाड़ का चौमुखी विकास होगा, एक सेंटर पॉइंट है, कुमाऊं गढ़वाल का सेंटर पॉइंट है, और वहाँ पे चाहे कुमाऊं का आदमी हो, चाहे गढ़वाल का आदमी हो, चाहे जोनसार का हो, वो सेंटर पॉइंट, और उसके दायरे में जो भी, और आज भी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो देहरादून में रहते हैं, तो उन्हें वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उनके अनुसार काम नहीं करने पाते। यदि आप दिल्ली में रह रहे हो तो हमें अगर गर्मी लगती तो हम एसी लगाते हैं ना, या हमें ठंड लगती है तो उस तरीके की व्यवस्थाएं करते हैं। अब एक IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, मुख्यमंत्री वहाँ पे रहेगा, तो जब उस दायरे के, गैरसैंण के 100-200 किलोमीटर का दायरा जो है, उसमें जितनी भी अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए भी अच्छे इंतजाम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, रोड अच्छी बनेंगी, वहाँ रोजगार के सृजन होगा, डेलीगेट्स जाएंगे, वहाँ की परिस्थितियों से रूबरू होंगे, और उसके बाद उत्तराखंड का चौमुखी विकास होना तय है। क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर गैरसैंण बनता है तो चहुमुखी विकास हो पाएगा, देहरादून की वजह से चहुमुखी विकास अभी नहीं हो पा रहा उत्तराखंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मेरे सहपाठी हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो शहर का विकास हुआ वो देहरादून तक सीमित है। पहाड़ का आदमी पहाड़ को ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज भी, जैसे पहले था वैसे ही है, और उसकी हालत पहले से और ज़्यादा खराब हो गई। अब तो भूतू का गाँव कहने लग गए, जो सही है, क्योंकि रोजगार कुछ नहीं है। आम जो वहाँ का नेता है उसने अपना विकास किया, आम पहाड़ी का किसी का विकास नहीं हुआ। आज भी सड़कों की हालत वही है, स्कूलों की हालत वही है, हॉस्पिटल, सबसे प्राइम नीड है हॉस्पिटल बिल्डिंगें हैं पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ये मैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे हाथ जोड़ के यही बिंदु को प्रभु पर ध्यान दिया जाए। ये सारे डबल इंजन की वहाँ सरकार है, धामी जी के द्वारा क्या कुछ आश्वासन नहीं दिया गया? क्या बुखार? नहीं, धामी जी एक्चुअली क्या है कि मैं आपको सही बताऊं, धामी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पिछले 10 वर्षों में 25 वर्ष का कार्यकाल हो गया, उसमें 10 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हुए, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जितनी भी पार्टियां आई उसमें 10 मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया कि इसको स्थायी राजधानी गैरसैंण। अब ये क्या मजबूरी है सरकारों की या उनकी मंशा क्या है, इस पे भी सवाल उठने तक वाजिब है, और हम सरकार के संपर्क में भी बातचीत रखते हैं। वो कहते हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको बता दूं, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जो करंट में सरकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गैरसैंण राजधानी नहीं बननी चाहिए, देहरादून बननी चाहिए, तो वो आप जनता को एक बार क्लियर मैसेज दें। अब अभी वो क्लियर मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, और जो वहाँ की राजधानी पे करीबन 800 करोड़ का, वो हाई कोर्ट के जज निश्चित थपलियाल ने इसका एक जारी भी किया कि 8000 करोड़ की जो संपत्ति है वहाँ बर्बाद हो रही है, और जब वहाँ पे सत्र, शीतकालीन सत्र चलता है, वो तो 1-2 दिन मात्र उस राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण को सिर्फ, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको एक जो है पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, और उसमें जो खर्चा सरकार का 1 दिन या 2 दिन के लिए होता है, उसमें जो पब्लिक का, जो विकास का
विकास पे खर्च होना चाहिए, वो सरकार के आवाजाही, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, रहना, उसमें खर्च हो जाता है। और जो वास्तविक सुख सुविधाएं जहाँ विकास होना चाहिए वो आज भी रुका हुआ है। और इसलिए बात करें सर, 42 से अधिक लोग जो है अब तक बताया जाता है स्टेज से इसको मांग को पूरी करवाने के चक्कर में अपनी जान को भी खो बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना समय क्या लगता है और लग जाएगा ऐसे ही विकास को, जो आप लोग की मांग उनको पूरा होने में? मांगे पूरा होने में मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से मांगे हमारी पूरी करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि दोबारा ये बलियाँ लेंगे किसी, मतलब अपन उत्तराखंडियों की, ये जितनी भी सरकारें हैं, और हर कोई जो भी आता है तो वो उसमें राजनीति करता है, चाहे वो पलायन पे है, चाहे उत्तराखंडियों के ऊपर है, तो वो राजनीति ही करता है मतलब। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें राजधानी गैरसैंण चाहिए, क्योंकि ये अस्थायी राजधानी थी और अस्थायी राजधानी हमें वहाँ चाहिए। ये टेम्पररी राजधानी नहीं चाहिए हमारे को। आपने बहुत बड़ी बात करी कि बताया था वहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, तो उनके साथ राजनीति की जाती है, उनको खाली वादे किए जाते हैं, झूठे खोखले वादे होते हैं, मगर काम कुछ नहीं होता और ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड के लोगों को पलायन ना करना पड़े, क्योंकि जब से उत्तराखंड राजधानी बनी है तो उसके बाद सारा पलायन हो चुका है, वहाँ से कोई वहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि राजधानी हमें गैरसैंण चाहिए, तो ज़रूरी है, उत्तराखंड के पहाड़ के विकास के लिए ज़रूरी है मतलब। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह पवार हूँ, आरटी एक्टिविस्ट हूँ। सर आप लोग जो आज यहाँ दिल्ली जनता मंतर पहुँचे अपनी मांग को लेकर, जनता को बताइए कि क्या मांग है आप लोग, पहले एक बार अच्छे से समझाइए। हमारी मांग है जो उत्तराखंड का जो परमानेंट कैपिटल जो है वो गैरसैंण राजधानी बने, तभी पहाड़ों के विकास की बात होगी, तभी पहाड़ों में रोज़गार की बात होगी, तभी पहाड़ों में स्वास्थ्य की बात होगी। और जिस तरह से आज 25 साल से लगातार उत्तराखंड का नागरिक लगातार संघर्ष कर रहा है कि हमारी जो राजधानी हो परमानेंटली कैपिटल गैरसैंण बने, लेकिन बीते सालों से दोनों नेशनल पार्टी ने जो है उत्तराखंड की आम जनता को बारी बारी से छलने का काम किया है, उनके साथ खिलवाड़ी किया है। और आज तक जो हमारी मांग है, जिसमें कि कई सालों से लगातार चाहे दिल्ली जंतर मंतर पे हो, चाहे देहरादून में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे विषय को अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके आज जो है दिल्ली जंतर मंतर पर उत्तराखंड से दिल्ली में जो प्रवासी संगठन है, सभी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो है आज दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कि कई जगहों से लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और हम यही मांग करें कि जब तक हमारी राजधानी जब तक गैरसैंण न बने, तब तक हमारे पहाड़ों के न तो विकास होगा, ना पहाड़ों में स्वास्थ्य रोजगार में कोई सुधार आएगा। और आज जो पहाड़ की हालत ये हो गई है कि पहाड़ों में जो आज विकास के नाम पे जो लगातार विनाश हो रहा है, कई सारे चाहे डिजास्टर की घटना हो, और जिस तरह से आज बाहरी लोगों द्वारा उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन पर लगातार इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, लगातार कहीं ना कहीं जो है पहाड़ की आम जनमानस की भावना के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे जो जंगल ज़मीन बचाने का जो मूल उद्देश्य है, जिसमें कि पहाड़ के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकार जो उनको मिले, यही हमारी लड़ाई है। अच्छा, लेकिन जो बात है कि देहरादून है जब कैपिटल, तो देहरादून से क्या दिक्कत है? 6 महीने देहरादून भी रहती है, देहरादून को क्यों नहीं परमानेंट बना दिया जाता? देखिए ऐसा कि देहरादून में जो है वो पहाड़ी मुद्दों पर बात नहीं होती है। देहरादून में जो हमारे चुने हुए पहाड़ से जो चुने हुए नुमाइंदे प्रतिनिधि जो आते हैं, वो कभी भी सदन के सत्र में इस तरह के मुद्दों को नहीं उछाल सकते, कभी भी उत्तराखंड के आम जनमानस की भावनाओं को नहीं समझते हैं। इसलिए हम सभी यही मांग करते हैं कि अगर परमानेंटली कैपिटल अगर गैरसैंण बनेगी, तभी जाके पहाड़ों की बात होगी, तभी जाके पहाड़ में विकास की बात होगी, स्वास्थ्य रोजगारों की बात होगी। देहरादून में तो केवल एक जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो केवल अपना एक वक्त गुजार रहे हैं। सर अब तो वहाँ डबल इंजन की सरकार है, धामी जी की सरकार है वहाँ पर, तो क्या कहते हैं वो, क्या कहना है इस मुद्दे पर? बात की आप लोगों ने उनसे? देखिए सरकार की तो करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। सरकार जिस तरह से विज्ञापन और अखबारों के माध्यम से कई बड़े बड़े योजना दर्शाती है, उसकी ग्राउंड पे उसकी इम्प्लीमेंट क्या है, उसकी ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ये सरकार जो खाली जो है, ये खाली जुमलेबाजी की सरकार है, खाली तर्कबाजी की सरकार है। बाकी सरकार जो है लगातार उत्तराखंड की जनता के साथ जो है खिलवाड़ी कर रही है। सरकार के द्वारा से कोई आश्वासन नहीं दिया क्या इस विषय पर? कभी कोई बात नहीं की गई इस विषय पर? इसमें देखिए कई बार जो है आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अगर ये मुद्दे को सरकार अगर स्पष्ट रूप से नहीं लेती है, तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं जो बड़ा आकार ले सकता है आने वाले समय में। जो है जिस तरह से उत्तराखंड के राज्य के नागरिकों ने इस उत्तराखंड के लिए अपना खून बहाया और 42 लोगों ने अपनी शहादत दी इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, कहीं ना कहीं आज ऐसा समय आ गया कि फिर से जो है ये आंदोलन की ज्वाला फिर जल सकती है। बहुत बड़ी बात है कि 25 वर्ष पूरे हुए हैं एक राज्य को गठित हुए, अब तक उसके पास अपनी स्थायी राजधानी नहीं है।
मैंने जैसे कहा ना कि दोनों नेशनल पार्टी ने जो है बारी बारी से लगातार उत्तराखंड की जनता को तर्कबाजी, लगातार जुमलेबाजी करती रही है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को कॉन्फिडेंस में लेके इसी जो पहाड़ में राजधानी की गैरसैंण की समिति द्वारा कई बार मांग उठाई गई है, कहीं ना कहीं सरकार ने जो उत्तराखंड की आम जनमानस की मूल भावनाओं के साथ हमेशा ही खिलवाड़ किया है। वो अलग ढंग से सोच बनाना पड़ेगा और पहाड़ के लिए आपके कार्यक्रम अलग ढंग से रखने होंगे। ये इस बात को डिस्कस होने के बाद बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर सब जगह, यहाँ पर भी ये डिस्कस होता था, परिकल्पना ये थी कि गैरसैंण बीच बीच में होगा, कुमाऊं गढ़वाल का सेंटर होगा, चारों तरफ पहाड़ का विकास होगा। ये थोड़ा था कि कोई रामनगर का विकास होगा, कोई अपना हरिद्वार का विकास होगा, या वो तो ऑलरेडी विकास हो रहा था। देहरादून का, देहरादून तो साहब हाथ से विकसित है क्या? अरे इस देश के प्रधानमंत्री के बच्चे जिस देहरादून में पढ़ रहे थे उसका क्या विकास करोगे बात? उस जमाने में इस देश के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग देहरादून में पढ़ते थे, बड़े से बड़े लोग का बच्चा देहरादून में पढ़ता था। नैनीताल और देहरादून दो ही टॉप के स्कूल थे जहां से IAS, IPS, IS आज निकले, पहले निकले हुए, आज भी निकल रहे हैं। तो आप उस जगह के विकास के लिए थोड़ा हमने लड़ाई लड़ी थी। जो विकसित इतनी देश की इतनी विकसित जगह थी उसके लिए लोगों ने बदला, वो अपनी कुर्बानी दी क्या? उसको उसके लिए लोगों ने कुर्बानी खटीमा में दी, अपना ये मुजफ्फरपुर में दी, मुजफ्फरनगर में दी, उसके लिए कोई नहीं थी। सवाल ये था कि जो है बिल्कुल इंटीरियर में उत्तराखंड में जहां पर जो है आदमी, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, जहां पर बच्चा पैदा होता है 4 लोग यूं देखते रहते हैं, वो बेचारी जो है बेसहारा होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी वही हालत है। इंटीरियर पहाड़ में आज भी उस तरफ से मर रही लड़कियां, और मैंने देखा है कि बच्चे को लेकर के वहां से गांव से आधे रास्ते में उठा करके, मेरे गांव का एक जो है वो फौजी है, फौजी की वाइफ रास्ते में ले जाते लाते बच्चा भी मर गया, कुछ टाइम के बाद वो लेडी भी मर गई। ये स्थिति आज भी है, मैं प्रमाण दे सकता हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड मिल गया हमको, क्या मिल गया उत्तराखंड? क्या किसकी परिकल्पना थी? इसी के लिए कुर्बानी दी थी। अगर राजधानी गैरसैंण होती दोस्तों ये नहीं होता। राजधानी अगर गैरसैंण होती, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा, किसी भी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व तो 2-3 चीजें हैं। आपकी शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य की बढ़िया होना चाहिए, और आपका लॉ एंड कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। हमें क्या मिल रहा है? हमारे स्वास्थ्य की हालत आज भी वही की वही है, उल्टा और खराब हो गई। मैं बता रहा हूं, और खराब हो गई। हम जो है लोग हमारे गांव में, गांव के नजदीक कितने, हर साल कितने लोग फर्स्ट एड नहीं मिल सकता सर, फर्स्ट एड नहीं मिल सकता। पैर टूटा हुआ है, पैर को लटका करके कंधे में रख करके उठा करके ले जा रहे हैं, कहां पर देख रहे हैं साहब? अरे साहब ले चलो काशीपुर, कोई बोल रहा है नहीं रामनगर रोक लो, कोई करा नहीं, इधर कोटद्वार की तरफ ले जाओ, सबको नहीं ले जाओ, वहां पर ला रहे हो, कह रहे नहीं अब इसके बाद सीधा दिल्ली ले जाओ। दिल्ली आते आते दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में जाओ, उनका लाखों का बिल बन जाता है। आज हम इस हालत को झेल रहे हैं। हर पहाड़ का आदमी जिसको पूछो, हमारे अभी ये उत्तराखंड हमारे 14 के लोग को मालूम है कि एक 14 साल के बच्चे के साथ क्या किस ढंग से जो है हुआ है। उस बच्चे का ब्रेन में पूरा जो है ट्यूमर हो गया, ब्रेन जो है वो हो गया। किसी ढंग से फिर हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, आज भी हम इकट्ठा करके जो है उन लोगों के लिए कार्य करते हैं।